तो हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट और लेके आए हैं। अपडेट रहने वाला है जिसको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना हो या फिर एमएससी नर्सिंग करना हो, शानदार अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि अपने को बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है कि एडमिशन हर हाल में हो, और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपके मार्क्स कम हैं तो कुछ कॉलेजें ऐसी होती है जो कि रह जाती है और अपन फील नहीं कर पाते, या फिर किसी कारणवश जो ज़्यादा मेरिट वाला है वो चला जाता है और वहाँ पे अपने को लास्ट तक मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता कि ये कॉलेज लेवल पर फिर काउंसलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे रैंडमली काउंसलिंग हो रही है तब तो अपने को पता चल जाता है। अगर कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग होती है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता। मैं आज एक डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर है, वहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, उसकी संपूर्ण डिटेल्स आपको बताऊंगा कैसे आपको जाना होगा। आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, आपको कोई भी कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुई है, अगर मान के चलो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो चुकी है, अगर आप जाना चाहते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज है यहीं पे चले जाते हैं, तो वो संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग करोगे तो कितनी किस कैटेगरी की कितनी फीस लगेगी पर ईयर, क्या क्या जैसे एमएससी के अंदर जो स्पेशलिटी रहती है कि आपको किस सब्जेक्ट से करनी है, उसकी कौन सी स्पेशलिटी की कितनी सीटें हैं, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, या फिर मैं ऐसे बोलूं फॉर्म तो आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है जिसने एंट्रेंस दिया है, बट इसके अंदर अप्लाई कैसे करें, अपनी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको कैसे दर्शाएं कॉलेज लेवल पे कि आपको लिस्ट के अंदर नाम आ जाए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए शायद 2-3 दिन हो गए तो आप सफिशिएंट है, आप इसके अंदर इजीली अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन 3/12/2024 को आया, किसी कारणवश हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल तो चुकी थी, बट टाइम नहीं मिलने की वजह से वीडियो थोड़ा डिले हो गया। ये लेटर आया हुआ है, देखिएगा, कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर की तरफ से, और उन्होंने जो यहाँ पे मैं संपूर्ण जानकारी आपको मेरी भाषा के अंदर जल्दी से बता देता हूँ पूरा बिना पढ़े। डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो द्वितीय काउंसलिंग हुई थी, सेकंड जो काउंसलिंग हुई थी ऑनलाइन, उसके बाद में जो सीटें बच गई है ना, वो सीटें हम आपको बताएंगे, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एमएससी नर्सिंग के 2 साल का कोर्स है जिसके अंदर आपको 2024-25 का सेशन है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से अगर आपको एमएससी करनी है तो 3 सीटें बाकी है इसके अंदर और भर चुकी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से अगर एमएससी करनी है तो 2 सीटें बाकी है। पेडियाट्रिक नर्सिंग यानी बच्चे वाले सब्जेक्ट से करनी है तो 2 सीटें बाकी है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी लेडीज वाला जो होता है ना ओबीजी, उससे अगर एमएससी करनी है तो 2 सीटें बाकी है। और साइकेट्रिक नर्सिंग, क्योंकि पहले साइकेट्रिक नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं था, अभी पिछले साल से शायद 2 साल हो गए साइकेट्रिक यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, तो साइकेट्रिक नर्सिंग की 1 सीट है जो लेटेस्ट अब आजकल के जमाने के हिसाब से अगर सोचे ना तो स्टूडेंट ये सोचता है कि साइकेट्रिक के स्टूडेंट है नहीं, ऑलरेडी क्या है साइकेट्रिक की डिमांड बहुत ज्यादा है, और एमएससी के स्टूडेंट साइकेट्रिक नहीं मिलेंगे, रेयरली मिलेगा, इक्का दुक्का। मेडिकल सर्जिकल के बहुत मिल जाएंगे, कम्युनिटी के मिल जाएंगे, और सबसे कम की बात करते हैं तो साइकेट्रिक है। और अपने कंपटीशन के जमाने में आज के लेवल पे अगर आपको कुछ आगे करना है तो कुछ यूनिक करना होगा, यानी जो फील्ड में नहीं है उसके बढ़ के करना होगा। मान के चलो आपके आसपास एमएससी वाले बहुत होंगे, तो आप अगर अनुमान लगा के देख लेना कि आसपास में एमएससी वाले तो बहुत हैं, पर साइकेट्रिक से किसने एमएससी कर रखी है, मेरे को नहीं लगता कोई मिलेगा। तो आजकल इसकी डिमांड ज्यादा है। अगर थोड़ा बहुत साइकेट्रिक के अंदर इंटरेस्ट है आपका तो ये सीटें ले सकते हो। अब मैं इसकी सीटों के बाद में फीस की बात करता हूं। तो मेल कैंडिडेट जनरल और ओबीसी मात्र दो ही श्रेणी की बात कर रहा हूं, ओनली फॉर बॉयज। जनरल और ओबीसी कैटेगरी इनकी फर्स्ट ईयर की फीस लगेगी 90,000 रुपए, सीधी 90,000 फीस है, प्लस इसके साथ में ट्यूशन मनी लगेगी, प्लस इसके साथ में 1,000 रुपए आपकी वो फीस लगेगी जो नॉन रिफंडेबल रहेगी फॉर्म की, और फिर प्लस में आपका हॉस्टल वगैरह वगैरह का जो भी रहता है वो सब कुछ लगेगा। अदर कैटेगरी बात करता हूं, अगर बॉयज एससी एसटी का है और फीमेल है वो कोई सी भी कैटेगरी की है तो 36,000 रुपए पर ईयर आपकी आपको फीस लगेगी। 1 साल की बता रहा हूं मैं, 2 साल की जैसे 1,80,000 यानी 2 लाख के समथिंग ओबीसी और जनरल मेल की हो जाएगी। इसके बाद में ट्यूशन मनी अलग रहेगी। ट्यूशन मनी 1 साल में फर्स्ट बार ही लगेगी, सेकंड ईयर ट्यूशन मनी ले लेती है, सेकंड ईयर ओनली फॉर फीस लगती है 90,000 रुपए। और दूसरी है जो एससी एसटी के मेल कैंडिडेट और फीमेल किसी भी श्रेणी का कैंडिडेट हो, 36,000 रुपए फीस लगेगी, प्लस ट्यूशन मनी लगेगा और 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल देगा। सेकंड ईयर में जैसे आप जाओगे तो ओबीसी और जनरल का कैंडिडेट है उसकी 90,000 रुपए मात्र फीस लगेगी, ट्यूशन मनी दोबारा नहीं लगेगी, और आपका नॉन रिफंडेबल जो फीस 1,000 रुपए ये नहीं लगेगी। जैसे फॉर्म अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम के लिए, वो फीस वगैरह लगती है, वो चीजें अलग है। इसके अलावा जो आपकी बुक्स वगैरह होती है, अलग चीजें रहती है, वो खर्चा आपका अलग रहेगा। सिर्फ फीस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब चलिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं। 2 साल का कोर्स है, 7 सीटें इसके अंदर बची है, क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर किसी भी तरह की स्पेशलिटी नहीं होती, जिसके चलते यहाँ पे मेल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट, मात्र जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, 50,000 रुपए सीधी फीस है 1 साल की, 2 साल की होगी 1 लाख रुपए, और प्लस इसके साथ में ट्यूशन मनी हो गई, प्लस इसके साथ में 1,000 रुपए हो गए। जनरल और ओबीसी बॉयज की ये फीस लगेगी 1 साल की। उसके बाद आगे वाले साल 50,000 रुपए, फिर जो आपकी अदर जो रहती है असाइनमेंट बनाना, जो भी रहे, बुक्स रहे, XYZ बहुत सारी रिसर्च वगैरह रहेगी, फलाना ढिमकाना बहुत होगा, वो आपके पैसा अलग रहेगा। सीधी कॉलेज आपसे इतनी फीस वसूल करेगी। और एससी एसटी के मेल कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट, इनकी फीस की अगर बात करते हैं तो 20,000 रुपए पर ईयर लगेगी। सेकंड ईयर 20,000 लगेगी, अभी 20,000 लगेगी, 20,000 के साथ में ट्यूशन मनी लगेगी, प्लस 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो लगेगी। मेन डिटेल आपको ये पहले भी पता होगा, हमने आपको बता दी। अब कॉलेज के लेवल पे होगा क्या, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि आवेदन फॉर्म है वो कार्यालय के अंदर मिलेगा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर के अंदर आपको जाना होगा, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपके। वहां पे जाके जो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, आपकी जो परसेंटेज जो मार्क्स, या मैं ऐसे बोलूं कि किस लेवल पे आप रहे थे, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, वो लेके जाना है। सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पासपोर्ट साइज फोटो है, खुद की आईडी है, वो लेके जाना है। उसके साथ में 1,000 रुपए का आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का जो फॉर्म की बात हो रही थी ना, ये वही फॉर्म है, वो फॉर्म लगाना होगा वहां पे, इसका शुल्क होगा और फॉर्म वहां पे मिल जाएगा। अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं एससी एसटी के, उनकी 500 रुपए का, उनको 4 से लेकर 7 तारीख तक और सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक, फिर से सुन लेना, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की 1,000 रुपए फीस के साथ में आपको कॉलेज पे फॉर्म मिलेगा। उसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट वो भी अटैच करने हैं कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या रिजल्ट रहा था, क्या परफॉर्मेंस रहा था, क्या आपके नंबर रहे थे। प्लस एससी एसटी कैंडिडेट जो भी हैं उनकी 500 रुपए फीस लगेगी। 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आप सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर के अंदर जाके वहां पे फॉर्म ले सकते हो और अपने सभी डॉक्यूमेंट अटैच करा के वहां पे सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद में होगा क्या, 7 तारीख के बाद में 8 तारीख को एक दिन गैप लगेगा, 9 तारीख को शाम को
9 तारीख की आपकी सूची तैयार हो जाएगी पूरे डॉक्यूमेंट्स के बाद में काउंसलिंग हेतु। तो 9 तारीख को आपको 2 बजे देखिएगा यहाँ पे ज्वाइनिंग का दे रखा है, 9 तारीख को ज्वाइन करना होगा। बट यहाँ पे 7 तारीख को देखिएगा इन्होंने अंतिम तिथि बताई है कि आवेदक पत्र कार्यालय राजकीय जो महाविद्यालय है जमा करवाने की 7 तारीख को शाम को 3 बजे तक रखा है, यानी 8 से 2 मैंने बताया, यहाँ पे इन्होंने नीचे खुद ही दे दिया 3 बजे तक। पूर्ण रूप से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म हो, योग्य उम्मीदवार जो है वो आरयूएचएस जयपुर या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही लिए जाएंगे। और 7 नंबर पे पॉइंट दे रखा है, आवेदक अभ्यर्थी की संख्या रिक्त सीटों से ज्यादा होने की स्थिति के अंदर जो उनके रूल रेगुलेशन है आरयूएचएस के, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट रहेगा, यानी मेरिट लगाएगी। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट दे रखा है, अभ्यर्थी को जो राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय है कॉलेज का 7 तारीख को ही 5 बजे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सीधी सी कहने की बात यह है 2 शब्दों के अंदर, 4 से 7 तारीख तक आप सुबह 8 बजे से 2 बजे तक कभी भी जाके वहां पे फॉर्म जमा करवा सकते हो। दूर दराज का जो कैंडिडेट जाए, मैं से बोल दूं कि हनुमानगढ़ का कोई कैंडिडेट जाए तो वो 7 तारीख को चले जाना, एप्लीकेशन फॉर्म लेना, सुबह लगा देना वहां पे डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करके, और शाम तक इंतजार कर लेना। अगर आप 4 को चले जाओगे तो 5, 6, 7 तक इंतजार करोगे, क्योंकि 7 को शाम को 5 बजे जो कॉलेज का जो बोर्ड रहता है ना, नोटिस बोर्ड, वहां पे आपकी लिस्ट लगेगी कि किस कैंडिडेट का सिलेक्शन फाइनली इसके अंदर हुआ है, एडमिशन किसका नहीं हुआ। तो 7 को डॉक्यूमेंट दे देना, 7 को अपना रिजल्ट देख लेना, खुश हो तो हंस के आ जाना, नहीं तो मुंह लटका के घर पे आ जाना। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 7 तारीख को 5 बजे देख के वापस आओ हनुमानगढ़, 9 तारीख को चले जाओ पूरी फीस के साथ में। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। डिमांड ड्राफ्ट इस चीज का होता है कि आप वहां पे पढ़ाई करते टाइम इसके साथ में कोई भी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटियां, कोई भी काम या कुछ भी नहीं करोगे, स्टडी मतलब स्टडी ओनली फॉर पढ़ाई करनी होगी। ये 5 रुपये का बॉन्ड इस पे कुछ इस तरह से होता है। तो आपको 9/12/2024 समय दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से वहां पे ज्वाइनिंग करनी होगी अगर 7 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाता है तो। ओके, बाकी जो भी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बाद में, जैसे 1000 रुपये 500 रुपये, इसके बाद में जो आपकी कॉलेज की फीस लगती है वो आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर की है उसके ऑनलाइन खाते में डालनी होगी, वो चीज 9 को ही करनी होगी आपको। ओके, बाकी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ये लेटर कहां पे मिलेगा वगैरह वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी जो लिंक है डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख रखा है। वहां पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट ओपन होगी। वहां पे आप साइड में देखोगे तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की एडमिशन की जो वैकेंसी सीट है उसको फिल करने के लिए लेटर टाइप में या लिखा हुआ मिलेगा, उसके आगे डाउनलोड का बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये लेटर पूरा डाउनलोड हो जाएगा और पूरी जानकारी आपको वैसे बताई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आपके पहले से तैयार होंगे क्योंकि आपने काउंसलिंग करवा रखी है। तो 4 से 7 के बीच में, 4 से 7 तारीख के बीच में कभी भी जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी अपडेट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आएगा जरूर टाइम वीडियो कर देना, लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। और हाँ, हमारे सोशल साइट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सबके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या पर्सनली हमसे किसी की बात करनी हो तो आप वहां पे कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।